हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे। उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग उत्तराखंड के आंदोलन पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के आंदोलन के बाद हमने शुरुआत की थी उत्तराखंड में स्थापित संघ व परिषद। जिस समय उत्तराखंड में अनेक प्रकार के आंदोलन चलते हैं उसी समय क्या होता है, उत्तराखंड में बहुत सारे संघ, बहुत सारे परिषद और बहुत सारे संगठनों की स्थापना होती है। तो ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बनते रहते हैं, इसलिए इसकी हमारी एक सीरीज चल रही थी। 3 वीडियो अभी तक इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी ये चौथी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की हमारी वीडियो टॉपिक है हमारा उत्तराखंड में स्थापित संघ व परिषद। तो देखिए, पहला है हमारा शुद्ध साहित्य समिति। तो देखिए, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना जो होती है 1913 में होती है। किसके द्वारा होती है? स्वामी सत्यदेव के द्वारा। और कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में। देखिए, यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब की गई? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1913 में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी सत्यदेव के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में। चलिए ठीक है। फिर देखिए, अगला आता है यूथ क्लब। यूथ क्लब की स्थापना कब होती है? 1903 में। कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में। और देखिए, यूथ क्लब की स्थापना जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से युवाओं के द्वारा की गई थी। मैंने आपसे पिछली वाली वीडियो में भी ये कहा था, कुछ संगठन, कुछ संघ, कुछ परिषद ऐसे होते हैं जहाँ पर उसकी स्थापना में सिर्फ एक ही व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ होता है। तो वैसे ही देखिए, शुद्ध साहित्य समिति में सिर्फ और सिर्फ स्वामी सत्यदेव का नाम यहाँ पर आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूथ क्लब की, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो वहाँ के युवा होंगे, जिस क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी, तो वहाँ के युवाओं ने जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से यूथ क्लब की स्थापना की थी। यहाँ से प्रश्न ये बनता है, देखिए प्रश्न जो भी ये समितियां हैं, जो संघ हैं, जो परिषद स्थापित हो रहे हैं, यहाँ से अधिकांश प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, स्थापना कब हुई, किसने की और कहाँ पर हुई। बस ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर से बनते हैं। ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि इसके अलावा और क्या पूछेगा, ऐसा और कुछ पूछेगा नहीं इसके बारे में। तो आपको यही याद रखना है, कहाँ पर हुई, किसने की और कब हुई, बस इतना आपको याद रखना है। तो यूथ क्लब की स्थापना कब होती है? 1903 में। और कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला आता है हुक्का क्लब। हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। किसके द्वारा की गई? चिरंजी लाल शाह के द्वारा की गई। और कहाँ पर की गई? अल्मोड़ा में की गई। बस ऐसे ही प्रश्न आपको याद रखने हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि समितियां हो, संघ हो, इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हुक्का क्लब की स्थापना कब हो गई? 1906 में। किसके द्वारा की गई? चिरंजी लाल शाह के द्वारा। और कहाँ पर की गई? अल्मोड़ा में। देखिए, जो भी ये समितियां हो, जो भी ये संघ हो, तीनों के तीनों, इनकी स्थापना उस समय जो की जा रही थी, जैसे यूथ क्लब और हम हुक्का क्लब की बात करते हैं, इनकी स्थापना तो मुख्यतः हम लोग कहें, जो आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलन में जो युवा थे, जो भी मतलब वो क्षेत्र के लोग थे, उनमें जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से, उन लोगों को जागरूक करने के लिए, क्रांति में भाग लेने के लिए, तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस समय इन क्लबों, इन संगठनों और इन परिषदों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जा रही थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, अगला आता है गणदेश सेवा संघ। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1938 में। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आ भी चुका है। किसके द्वारा की गई? श्रीदेव सुमन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और देखिए, कहाँ पर की जाती है? देखिए, इसका स्थान आता है दिल्ली में। देखिए, उत्तराखंड से बाहर अगर किसी संगठन की या फिर किसी संघ की स्थापना हो रही है, तो एग्जाम में प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे महत्वपूर्ण होगा? आपसे पूछा जाएगा, गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई। आप तो ये सोचेंगे, ये तो उत्तराखंड का है, तो इसकी स्थापना उत्तराखंड के ही किसी क्षेत्र में होनी चाहिए। लेकिन गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में श्रीदेव सुमन के द्वारा दिल्ली में की गई थी। इसको आपको विशेष करके इसको नोट कर लेना है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, बाद में इस संगठन का नाम हिमालय सेवा संघ हो गया। ये प्रश्न दोस्तों बनेगा कि ऐसा कौन सा संगठन था जिसका बाद में नाम हिमालय सेवा संघ हो गया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गणदेश सेवा संघ, या फिर गणदेश सेवा संघ का, या फिर गणदेश सेवा संघ नामक जो संगठन था उसका नाम बाद में क्या रखा गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हिमालय सेवा संघ। चलिए ठीक है, ये आपको याद रखना है। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में श्रीदेव सुमन के द्वारा दिल्ली में होती है, और इस संगठन का नाम बाद में हिमालय सेवा संघ रख दिया गया। फिर देखिए, अगला आता है टिहरी राज्य प्रजामंडल। देखिए, मेरा हमेशा दोस्तों, मैंने आपको हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि एक वीडियो में 4-5 टॉपिक आपके कवर करा दूं। ऐसा नहीं है कि गणदेश सेवा संघ
कि एक अलग से वीडियो बनाओ जिसमें कुछ फालतू की बात है जोड़ जाड़ के उस वीडियो को 8-10 मिनट की बना के आपके सामने रख दूं। जब वो प्रश्न आने ही नहीं है तो उन प्रश्नों को रख के फायदा ही क्या। प्रश्न यही आने हैं स्थापना कहाँ होती है, स्थापना किसने की, स्थापना कब की गई, अगर उस संगठन के बारे में कोई महत्वपूर्ण बात है वो। बाकी फालतू की बात है कि ये ऐसा ऐसा इसने क्या कार्य किए, ऐसा कार्य वार्य कुछ नहीं पूछता इसके बारे में। बस आपको ये याद रखना है उस समय जो भी संगठन स्थापित हो रहे थे जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से, लोगों में क्रांति की भावना लाने के लिए, बस इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो संघ थे, जो परिषद थे, जो संगठन थे, उस समय इनकी स्थापना उत्तराखंड वाले क्षेत्रों पर की जा रही थी। चलिए ठीक है। फिर देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल, इसकी स्थापना जो होती है 23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पर श्रीदेव सुमन के द्वारा की जा रही है और इसकी भी स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा ही की जा रही है। लेकिन यहाँ पर से आपको एक बात और याद रखनी है, श्रीदेव सुमन के साथ साथ दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने भी इसकी स्थापना में सहयोग दिया। हो सकता है दोस्तों इनके नाम भी आपसे पूछ ले, तो महत्वपूर्ण है टिहरी राज्य प्रजामंडल, तो ये आपको याद रखना है। दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने भी इसकी स्थापना में सहयोग किया था। प्रश्न ऐसे कभी कभी बन जाते हैं जैसे कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना में बताइए इनमें से किन किन व्यक्तियों ने अपना सहयोग दिया था। तो दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और देखिए श्रीदेव सुमन का तो इसमें नाम मुख्यतः आएगा ही आएगा। और मैं बात करूं टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर होती है, काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखिए टिहरी नाम आ रहा है, तो टिहरी नाम आने में क्या होता है, कभी कभी हम लोग टिहरी लगाते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल है तो टिहरी में ही इसकी स्थापना हुई होगी, लेकिन इसकी स्थापना जो होती है देहरादून में की गई थी, क्योंकि देहरादून का जो क्षेत्र था उस समय पर, टिहरी राज्य में भी उस समय कुछ क्षेत्र आता होगा, तो इसी कारण से देहरादून वाले क्षेत्र पर टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 23 जनवरी 1939 को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना तो कर दी गई थी। यहां से मैंने आपको बताया ना कुछ संगठन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना आवश्यक होता है कि उसके उसमें बातें क्या रही गई थी, क्योंकि कुछ संगठन तो ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जन जागृति की भावना लाना लोगों में। अब उसके बारे में हम लोग और क्या पढ़ें। लेकिन कुछ संगठन ऐसे होते हैं जहां पर उस संगठन से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, वैसे ही टिहरी राज्य प्रजामंडल है। तो देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जब की गई थी तो उस समय कुछ मांगे रखी गई थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की कुछ मांगे थी, उनको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकता है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जिस समय की गई थी तो उसकी मांगे क्या थी। तो देखिए इसकी दो मांग थी। पहला, पौड़ी टूटी कर, एक ये पौड़ी टूटी एक कर हुआ करता था और एक बड़ा कर, ये दो प्रकार के कर थे, पौड़ी टूटी कर और बड़ा कर, इनको बंद किया जाए। उसी के साथ में राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। हालांकि उत्तरदायी शासन जो स्थापित करने की मांग टिहरी में चल रही थी वो तो बहुत भयंकर तरीके से उस समय चल रही थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की भी दो मुख्यतः मांगे रहती हैं, पौड़ी टूटी कर बंद किया जाए और बड़ा कर बंद किया जाए, और दूसरा क्या रहेगा, राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। तो दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है कि जैसे टिहरी राज्य प्रजामंडल स्थापित हुआ तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस संगठन ने यह मांग की थी। दो आपके सामने मांग रख दी जाएंगी, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये मांग किस मंडल ने की थी। तो आपको याद रखना है टिहरी राज्य प्रजामंडल ने। अब देखिए हम लोग ये जान लेते हैं पौड़ी टूटी कर और जो बड़ा कर है ये क्या है, क्योंकि इनसे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए पौड़ी टूटी कर क्या है, यह आयात निर्यात कर था। यह राज्य में आने एवं राज्य से बाहर जाने वाली सभी वस्तुओं पर लिया जाता था। तो ये प्रश्न ऐसे बनेगा कि पौड़ी टूटी क्या था, ऐसे वहां पर आपके सामने कर नहीं आएगा एग्जाम में, आपके सामने सिर्फ इतना लिखा रहेगा पौड़ी टूटी क्या था, या फिर टिहरी में पौड़ी टूटी क्या था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार का कर था। अब कैसा कर था, यह एक आयात निर्यात कर था। देखिए पौड़ी टूटी क्या था, एक कर था, कैसा कर था, आयात निर्यात कर था। यह राज्य में आने वाले एवं राज्य से बाहर जाने वाली सभी वस्तुओं पर लिया जाता था। तो ये हो गया पौड़ी टूटी कर, ये आपको याद रखना है। अगला आता है बड़ा कर। देखिए भू राजस्व की देख रेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए यह कर जनता से लिया जाता था। यह जनता में जबरदस्ती थोपा गया कर था। तो देखिए एग्जाम में अगर प्रश्न बनता है बड़ा कर क्या था, तो भू राजस्व की देखरेख करने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए यह कर जनता से लिया जाता था। तो देखिए यहाँ पर से आपको मुख्यतः क्या याद रखना है,
जो भू राजस्व की देखरेख कर रहे हैं, जो भू राजस्व की देखरेख कर रहे हैं, उन्हीं कर्मचारियों के लिए यह कर जनता से लिया जाएगा। और देखिए जो पौड़ी टूटी कर रहेगा वो क्या है, आयात निर्यात कर है, और यह राज्य में आने वाले व राज्य से बाहर जाने वाले सभी वस्तुओं पर लिया जाएगा। तो जो टिहरी राज्य प्रजामंडल थी उनमें जो मुख्यतः मांगे थी पौड़ी टूटी कर, बरा कर और राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए, ये उसमें उनकी मुख्यतः मांगे थी। फिर देखिए मई 1947 में टिहरी नगर में प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, ये बनाए गए थे राम स्वरूप। यहाँ ये प्रश्न मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि देखिए 1947 जैसे कि भारत की स्वतंत्रता का यह एक समय है, तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में टिहरी में एक प्रजामंडल का, टिहरी प्रजामंडल का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राम स्वरूप। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है होम रूल लीग या उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन। देखिए ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर संशय रहता है, वो संशय क्या रहता है, ये थोड़ा यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर से कुछ डाउट आपको भी होंगे यहाँ पर, अगर आपने थोड़ा इसको डीपली पढ़ा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको यहाँ पर होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है होम रूल लीग या उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन, देखिए दो चीज़ लिखी है मैंने, होम रूल लीग या उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन। देखिए जैसे कि उत्तराखंड की किताबों में लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना या उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन 1914 में हुआ, या उत्तराखंड में होम रूल, अधिकांश बच्चों ने यही पढ़ा हुआ है कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी। लेकिन अगर आपने भारतीय इतिहास पढ़ा है तो वहाँ आपने ये पढ़ा होगा 1916 में भारत में होम रूल लीग की शाखा स्थापित हुई थी। किस समय, 1916 में। थोड़ी सी हम इस पर चर्चा करते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, ये नहीं कि वीडियो को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ सुनना नहीं है, बस स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, सुनना नहीं है बस, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहली बात तो ये समझेंगे, जो होम रूल शब्द है यह आयरलैंड का शब्द है। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, यह एक आयरलैंड का प्रश्न है। आयरलैंड देश है तो वहाँ आयरलैंड प्रश्न नहीं, आयरलैंड जो देश है वहाँ का एक यह शब्द है। तो होता क्या है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना जिस समय होती है 1916 में, किसने की थी, सर्वप्रथम तिलक ने, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का इसमें नाम आता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है, भारत, अगर प्रश्न ये बनता है भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी, तो 1916 में किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी, अप्रैल 1916 में। कब की थी, नोट कर लेंगे इसको, एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न आ भी चुका है। अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा पूना में की गई थी। कहाँ पर, पूना में की गई थी, पूना में की गई थी। और अगर मैं बात करता हूँ, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पूना में जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जोसेफ, लिखेंगे जोसेफ, बाकी नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जोसेफ। बाकी मैं उत्तराखंड की भी चर्चा करूंगा, फिलहाल आप थोड़ा भारत के संबंध में इसको समझें, उसके बाद आगे आप लोग इसको समझेंगे। तो देखिए जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जो तिलक ने 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे जोसेफ बेपटिस्टा, नोट कर लेंगे, जोसेफ बेपटिस्टा। और इसके सचिव जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे एनसी केलकर, उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनसी केलकर। ये हम लोग बात कर रहे हैं तिलक ने जो भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जोसेफ बेपटिस्टा, और उसके जो सचिव बनाए गए थे एनसी केलकर। ये आपको नोट कर लेना है, 1916 पूना में। चलिए ठीक है। देखिए जो तिलक ने जो स्थापित किया था ना, तिलक ने जो स्थापित किया था वो होम रूल लीग स्थापित किया था। क्या, होम रूल लीग। अब हम लोग बात करते हैं एनी बेसेंट की। जो एनी बेसेंट ने स्थापित किया था उसका नाम क्या था, ऑल, ये यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है इसलिए मैं आपका डाउट यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। ऑल इंडिया होम रूल, इसको नोट करेंगे बहुत अच्छे से, होम रूल लीग। देखिए जो बीजी तिलक ने जो स्थापित किया था उसका नाम था होम रूल लीग, लेकिन जो एनी बेसेंट ने स्थापित किया था उसका नाम क्या था, ऑल इंडिया होम रूल लीग। हेडिंग डालेंगे ऑल इंडिया होम रूल लीग। अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, तो ये होती है सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में मद्रास में इसकी स्थापना होती है। देखिए जो तिलक ने जो स्थापना की थी होम रूल लीग की, वो हुआ था 28 अप्रैल 1916 में। लेकिन जो एनी बेसेंट ने
ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी वो कब की थी? सितंबर 1916 में। और कहाँ पर इसकी स्थापना होती है? मद्रास में। तिलक ने कहाँ पर स्थापना की थी? पूना में। चलिए ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। और देखिए इसके सचिव कौन बनाए गए थे? जो एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की थी, इसके जो सचिव बनाए गए थे वो बनाए गए थे जॉर्ज, लिखेंगे जॉर्ज के बाद लिखेंगे अरुणडेल। जॉर्ज अरुणडेल इसके सचिव बनाए गए थे, ये आपको याद रखना है। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, इसको भी आपको नोट कर लेना है। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। हालांकि ये सब हम लोग तब करेंगे जब हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, ये सब वहाँ के टॉपिक हैं। फिलहाल होम रूल लीग उत्तराखंड में काफ़ी एग्जाम में पूछा भी आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये कवर करा दिया है। तो देखिए ये तो हो गई हमारे भारत के संबंध में बात। तो 1916 में क्या होता है? भारत में होम रूल लीग की स्थापना होती है। लेकिन उत्तराखंड की किताबों में ये लिखा हुआ है 1914 में होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पर हुई थी। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको एक बात ये समझनी है, अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ते हैं, अगर आपने उसको थोड़ा डीप पढ़ा हुआ है, परीक्षा वाणी को अच्छे से कवर किया हुआ है, तो वहां पर आपने ये पढ़ा होगा, वहां पर ये लिखा है उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद के द्वारा 1914 में अल्मोड़ा में। तो ये आपको याद रखना है, 1914 में अल्मोड़ा में विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, हेमचंद के द्वारा अल्मोड़ा में उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी, लेकिन होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था 1914 में, ये लिखा हुआ है परीक्षावाणी में। यहाँ पर मैंने परीक्षावाणी का डाटा लिया हुआ है। देखिए उत्तराखंड में अब अधिकांश किताबों में अगर 1914 लिखा हुआ है तो आपको भी 1914 ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है, अगर उसके बाद आधार अगर हम लोग मानते हैं तो उत्तराखंड की परीक्षावाणी हो, कई सारी बुक्स हैं जिसमें कि 1914 ही लिखा हुआ है। लेकिन भारत के संबंध में तो आपको याद रखना है 1916 ही आपको याद रखना पड़ेगा भारत के संबंध में। तो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। अगर मैं बात करूं परीक्षावाणी की तो उसमें ये लिखा हुआ है उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन 1914 में विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद के द्वारा अल्मोड़ा में चलाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं कहूं 1914 में होम रूल लीग की शाखा यहाँ पर स्थापित हुई तो ये थोड़ा तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि तर्क संगत हो ही नहीं सकता है। भारत में ही अगर उसकी स्थापना नहीं हुई है तो उत्तराखंड में कैसे हो जाएगी? हम लोग ये कह सकते हैं उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि ये आयरलैंड में कई शब्द है, वहाँ पर तो ये पहले से चल रहा था, तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ लोगों ने प्रभावित होकर उसका एक प्रयोग करना चाहो, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रयोग के तौर पर इसको पहले उत्तराखंड में एक प्रयोग किया गया हो यहाँ पर के कुछ नेताओं ने, तो प्रयोग के तौर पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इसको चलाया गया हो। लेकिन 1914 में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। चलिए ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और जो ये होम रूल लीग आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था? आज़ादी के लिए ही ये चलाए गए थे, ये भी आज़ादी के लिए चलाए गए थे। तो जो भी यहाँ पर चलाया जाएगा सब के सब भारत की आज़ादी के लिए ही इस समय चलाए जा रहे होंगे, जन जागृति के लिए। फिर देखिए स्वामी विचारानंद ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा कब स्थापित की? 1918 में। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि स्वामी विचारानंद ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा कब स्थापित की? 1918 में। या फिर देहरादून में होम रूल लीग की शाखा 1918 में किसने स्थापित की थी? तो स्वामी विचारानंद ने। यहाँ पर से एक दोस्तों टॉपिक एक टॉपिक ने एक क्वेश्चन आपको नोट करना है, दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना कब हुई? कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनका टॉपिक होता ही नहीं है, तो वो ऐसे ही एडजस्ट करने पड़ते हैं, किसी किसी टॉपिक में ऐसे एक दो क्वेश्चन मैं रख देता हूँ जहाँ पर से वो कवर हो जाते हैं। तो दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना कब होती है? 1915 में। बस इतना सा आपको याद रखना है, हो सकता है कभी प्रश्न बन जाए ऐसे ही, उत्तराखंड ही है कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर। तो दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना कब हुई? 1915 में। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ, और होम रूल लीग के संबंध में जो भी आपके डाउट है, जहाँ तक है आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँगा और आपके डाउट मैंने क्लियर किए होंगे। तो दोस्तों फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और उसी के साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग अगर कोई डाउट हो, कुछ बात पूछनी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई वीडियो में कुछ अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर और एक बात और, शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि उन लोगों को जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।